हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और यह पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि यह जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। जैसे जंगल में हिरण इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। मगर भैया कभी ना कभी हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। और फिर देखना, ये जो इधर उधर जंप मारता है ये सब बंद हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगेगा। मगर मैं आज ही बता रहा हूं, माफी का कोई मतलब नहीं है, कार्रवाई इस पे होगी, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। इसको जितना भी जंप लगाना है लगा दे, जितनी भी हरकत अभी करनी है कर ले, मगर इसको हम छोड़ेंगे नहीं। एटीएम बना रखा है आपका, बैंक की मशीन होती है ना, उसमें एटीएम मशीन में कार्ड डालते हैं, नंबर डालते हैं और फिर पैसा निकलता है ना। वही अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी ने और ये जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने एटीएम बना रखा है आपका। जहां भी जमीन चाहिए, जहां भी चाहिए, अंबानी को चाहिए, अदानी को चाहिए, 1 मिनट में आपसे जमीन छीनकर कोई ना कोई बहाना बनाकर इनको दे देते हैं। अदानी सोलर को 18,000 बीघा जमीन दी है एटीएम ने। अंबानी 13,000 बीघा हेमंत और अमित शाह की एटीएम ने। अदानी थर्मल प्रोजेक्ट 6,000 बीघा एटीएम ने। अदानी पावर स्टोरेज 1,400 बीघा। और सबसे मजेदार, बाबा रामदेव उसको एटीएम से 60,000 बीघा जमीन दी गई है। किसकी जमीन है ये? ये रामदेव की जमीन है क्या? ये अदानी की जमीन है क्या? अंबानी की जमीन है क्या? ये असम की जमीन है, ये असम की जनता की जमीन है, असम के किसानों की जमीन है। और इसको सिंडिकेट ने, सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर ने आपसे छीनकर इन लोगों को दी है। आप क्या सोचते हो ये फ्री में देता है क्या? ये मुफ्त में जमीन दे रहा है क्या? नहीं भाई, इस जमीन के लिए बीजेपी को, इनके नेताओं को, चीफ मिनिस्टर को ये लोग पैसा देते हैं, सपोर्ट देते हैं, मीडिया पे टाइम देते हैं। ये आपके प्रदेश में हो रहा है। ये इसका पूरा का पूरा भ्रष्टाचार जो है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन नरेंद्र मोदी, अमित शाह के पास है। आप मत सोचो कि असम को असम से चलाया जाता है, असम को दिल्ली से चलाया जाता है। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं वही ये करता है। और इसने एक गलती, बहुत बड़ी गलती की, इसने भ्रष्टाचार में अपने परिवार को भी शामिल कर दिया। अब सिर्फ ये नहीं फंसेगा, अब इसका परिवार भी फंसेगा। उनको भी इसने बर्बाद कर दिया। जमीन के मामले में, करप्शन में परिवार को डाल दिया, बेचारा परिवार भी फंसेगा।
कोई नहीं बचने वाला इनमें से। अब बहुत अच्छा चुनाव है और भाजपा के अंदर जो सरफुटौल है वो मीडिया में नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन इंटरनल जिस तरह से हेमंत विश्व शर्मा जी अपनी मीडिया रिपोर्ट्स में मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हुए बौखलाहट दिखा रहे हैं, उससे पता चलता है कि वो कितना परेशान है। यहीं पर लोकल गुवाहाटी के चुनाव में भी वो कई बार एक विधानसभा में जा रहे हैं। जोरहाट जा करके उनकी जो बातचीत है उसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ है। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है हेमंत विश्व शर्मा जी परेशान हैं, क्योंकि नफरत की राजनीति अंत होने के करीब है और इतना करप्शन उन्होंने किया है कि अगर सरकार बदलती है तो करप्शन के चार्जेस में हेमंत विश्व शर्मा जेल जाएंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। हेमंत विश्व शर्मा वर्सेस गौरव गोगोई कैसे देखते हैं? जाहिर सी बात है गौरव गोगोई के पास एक लंबी विरासत है असम की अस्मिता की राजनीति करने के लिए। हेमंत विश्व शर्मा की राजनीति नफरत की राजनीति है और करप्शन की राजनीति है, जबकि गौरव का नाम ही गौरव है और गौरव असम का गौरव है। तो असम का गौरव पूरे देश में, पूरी दुनिया में असम की अस्मिता, असम की माटी के सम्मान को बढ़ाएगा। लोगों से अपील है कि एक बार गौरव गोगोई पे भरोसा जताइए। गौरव गोगोई के पिता ने असम को अपने परिवार की तरह समेटा, संभाला और अब उस विरासत को गौरव गोगोई आगे बढ़ाएंगे। ये लड़ाई नफरत वर्सेज असम का गौरव के बीच में है और इसमें असम का गौरव जीतेगा। ये बीजेपी एलिगेशन लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो इन्फिल्ट्रेशन को इशू को रेज कर रहे हैं भाजपा, ये एक्चुअली कांग्रेस ने ही इन्फिल्ट्रेटर्स को असम में लाया, तो ये एलिगेशन लगा रहे हैं। दरअसल भाजपा के पास गिनाने के लिए कुछ है नहीं। दिल्ली में इलेक्शन होता है तो घुसपैठिए, झारखंड में इलेक्शन होता है तो घुसपैठिए, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होगा तो घुसपैठिए, जहां इलेक्शन वहां घुसपैठिया। भाजपा की राजनीति सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम में गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? सरकार आपकी है, होम मिनिस्ट्री पिछले 12 साल से आपकी है, आपने आज तक क्या किया सिवाय जुमला देने के, सिवाय भाषण देने के? ऐसे में ये जुमले बंद करिए। जनता पूछ रही है कि आपने हजारों एकड़ जमीनें कॉरपोरेट को क्यों बेच दी? असम में इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है कि मुख्यमंत्री जी ने असम का विकास नहीं किया है, सिर्फ अपने परिवार का डेवलपमेंट किया है। और जनता अब जवाब चाहती है कि आपने सारे रिसोर्सेज अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स को क्यों दे दिया, आपने कॉरपोरेट को क्यों दे दिया? तो ये लड़ाई सीधे सीधे डेवलपमेंट बनाम करप्शन है, ये लड़ाई नफरत बनाम मोहब्बत है। इसमें ये सब जुमले करके आप डाइल्यूट करने की कोशिश ना करे। भाजपा बताए कि पिछले 12 साल में उसकी सरकार सेंटर में है, क्या कर रहे हैं वो? लास्ट वन क्वेश्चन, भाजपा ये करे कि इस बार वो लोग यूसी से ला रहे हैं, लैंड जिहाद, लाभ जिहाद के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे वो। दरअसल भाजपा तो ये भी कह रही है कि सरकार बनी तो सबको गाय और भैंस देंगे। गैस सिलेंडर तो दे नहीं पा रहे हैं, गाय और भैंस क्या देंगे? और अब तक क्यों नहीं दिया? पिछले 10 साल से तो भाजपा की सरकार है असम में, अब तक गाय और भैंस क्यों नहीं दिया? लोगों की जमीन छीन ले रहे हो, लोगों की खेत छीन ले रहे हो और आप भैंस और गाय देने की बात करते हो। दरअसल ये जुमले हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां और 15 लाख रुपया देने का जुमला दिया था, वैसे ही ये सब भी जुमले ही है। ये जुमले अपने पास रखिए, असम की जनता इसको समझती है।